Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. Now we are going to start chapter 3 of the JDA Act. Section 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 15 तक ही है इसमें बस चैप्टर 3 में, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनल बोर्ड्स की। ठीक है, तो फंक्शनल बोर्ड्स का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? अभी तक हमने अथॉरिटी पढ़ा, अथॉरिटी के बाद हमने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। ठीक है, तो अब सेक्शन 13 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की। तो क्लॉज 1 ये बोलता है जैसे ही अथॉरिटी का यहाँ पे गठन हो जाता है, ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज 1 में जैसे ही अथॉरिटी बन जाती है, जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बन जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट का ये कर्तव्य होगा, गवर्नमेंट का ये काम होगा कि बाय ऑर्डर यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूट करे फंक्शनल बोर्ड को। फंक्शनल बोर्ड जिसका नाम क्या होगा? जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड। जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के अंदर कितने क्या मेंबर्स होंगे, कौन इसका चेयरमैन होगा, ये दिया गया है 13 के क्लॉज 2 में। ठीक है, तो पहली बात इसका चेयरमैन कौन होगा? तो जो चेयरमैन होगा वो जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर होगा। ठीक है, दूसरी बात सेक्रेटरी जो होगा वो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का सेक्रेटरी होगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो होगा राजस्थान का वो इसका मेंबर होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ कि जनरल मैनेजर जो होगा RSRTC का वो जनरल मैनेजर होगा, मतलब, और चीफ इंजीनियर PWD। ठीक है, वही चीज़ें हैं, वही मेंबर्स वही होंगे, जैसे चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट राजस्थान का, RSEB का रिप्रेजेंटेटिव जो कि चीफ इंजीनियर से कम की रैंक का नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर इंजीनियरिंग ऑफ द अथॉरिटी का, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ऑफ द अथॉरिटी का, डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ अथॉरिटी का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके अंदर आ गया है। ठीक है, पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के अंदर मेंबर होंगे। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, चेयरमैन या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो कि म्यूनसिपल काउंसिल का है जयपुर की, वो होगा, और जो भी पर्सन नॉमिनेट करेगा चेयरमैन वो सारे इसके मेंबर होंगे। उसके बाद आता है क्लॉज 3। क्लॉज 3 बात करता है इनके पावर या फंक्शंस वगैरह क्या होंगे। तो पहली बात, एक मास्टर प्लान तैयार करना कि कैसे ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए जयपुर सिटी के अंदर। ठीक है, फेज़ में इम्प्लीमेंटेशन करना इनकी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक फ़ेज़ का फ़ेज़ 1 का, फ़ेज़ 2 का, फ़ेज़ 3 का, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करना मास्टर प्लान का। ठीक है, दूसरी बात इनका काम होगा कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को और भी मॉडर्नाइज करना। थर्ड है पॉलिसी ले डाउन करना, ट्रैफिक लाइसेंस ऑफ लाइट एंड हेवी व्हीकल्स की इशुएंस करना। ठीक है, इसकी पॉलिसी को ले डाउन करना। चौथा है टू डिटरमाइन पॉलिसी फॉर वन वे ट्रैफिक, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना कि कितने घंटे तक कितना ट्रैफिक किस रोड पे रहेगा। ठीक है, रह सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना। ये बार लगाना कि कौन से व्हीकल कौन सी रोड पर आएंगे। ठीक है, हैवी व्हीकल के लिए अगर वो रोड नहीं है तो ये बार लगाना है, स्टैंडर्ड सेट करना कि हैवी व्हीकल के लिए वो रोड नहीं है। ठीक है, डिटरमाइन करना पार्किंग प्लेसेस क्या होंगी, स्टैंड्स क्या होंगे, स्टॉप्स क्या होंगे जहाँ बसेस वगैरह रुकेंगी, वो सारे, और भी अदर स्टॉप्स जो होंगे, एंड साइकिल वेज यहाँ पे बताना। ठीक है, एंड अगर कोई कनेक्टेड मैटर है इससे रिलेटेड तो वो डिसाइड करना। उसके बाद गाइडलाइंस ले डाउन करना, साइन सिग्नल्स, बैरियर्स, स्पीड ब्रेकर्स से रिलेटेड कहाँ पे क्या बनना चाहिए, क्या सही रहेगा, वो सारी चीज़ें। का एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी होगा कि ये परमिशन ग्रांट करेंगे किसी व्यक्ति को या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट का या फिर कोई लोकल अथॉरिटी या बॉडी को, कि वो रोड को कट कर सकते हैं फॉर द वेरियस पर्पजेस। ठीक है, कंडीशन इम्पोज उन पे करी जा सकती है, बट इनका काम परमिशन देना होगा। ठीक है, इनका काम ट्रैफिक हज़ार्ड्स को कम करना, ऑब्स्टिकल्स को कम करना, ये डिटरमाइन करना कि कंपनसेशन ऐसे केसेस में अगर कुछ ऐसा होता है तो कंपनसेशन वगैरह कितनी क्या दी जानी चाहिए, वो सब डिसाइड करना इनका काम होगा। अगला ये है कि फंड रेज करना ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक एजुकेशन प्रोवाइड करना इनका काम होगा, है ना, टू ऑर्गेनाइज ट्रैफिक एजुकेशन इनका काम होगा।
और सारी एक्टिविटीज़ अदर ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म करना, जैसे इम्प्रूवमेंट हो गया कुछ तरीके का, या फिर कंट्रोल हो गया ट्रैफिक में कहाँ पे क्या कंट्रोल करना है, और जो भी डायरेक्शन जैसी भी डायरेक्ट करी जाती है अथॉरिटी के द्वारा वो काम इनका करने का होगा। जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड का। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 14 जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ अदर फंक्शनल बोर्ड्स की। यानी कि अभी तक तो हमने जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बात करी थी, तो इसके अलावा भी अदर फंक्शनल बोर्ड्स के कॉन्स्टिट्यूशन और पावर वगैरह क्या होंगे। तो पहली बात तो ये बनाएगा कौन, तो अथॉरिटी की एडवाइस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में से पब्लिश करके कॉन्स्टिट्यूट कर देगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोर्ड आ गया, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोर्ड आ गया, तीसरा हाउसिंग अर्बन रेन्यूअल एंड इकोलॉजी बोर्ड, या फिर कोई अदर फंक्शनल बोर्ड जो कि अचीव करेगा ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि अथॉरिटी के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कैसा क्या उन्हें करना है, पर्टिकुलर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोर्ड में वाटर से रिलेटेड होगा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम होगा, जैसे जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड था तो जयपुर का ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करना था, उससे रिलेटेड काम था, तो ऐसे सबके अपने अपने रिलेटेड वर्क होंगे। क्लॉज 2 ये स्पष्ट कर देता है कि जो भी सारे ये फंक्शनल बोर्ड होंगे जिसे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर बना रही है, उसके अंदर चेयरमैन तो होगा ही, और चेयरमैन के अलावा 5 और मेंबर हो सकते हैं, तो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ये फिक्स है कि नॉट एक्सीडिंग 5, ठीक है। जिसमें से एटलीस्ट 2, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 लोग 2 मेंबर तो ऐसे ही होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोर्ड की बात है तो वाटर से रिलेटेड उनको नॉलेज हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात है तो उससे रिलेटेड नॉलेज हो फंक्शनल बोर्ड के अंदर। उसके बाद क्लॉज 3 ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है चेयरमैन का या फिर किसी और मेंबर का इस फंक्शनल बोर्ड के, उनका टर्मिनेट कर सकती है अपॉइंटमेंट, या फिर रिकंस्टिट्यूट कर सकती है। क्लॉज 4 बात करता है इनके काम की, इनका काम क्या होगा, ठीक है। अभी तक पढ़ते आ रहे थे वैसा ही कुछ होगा, बट थोड़ा अलग क्या है, जैसे कि प्लान करना, आइडेंटिफाई करना प्रोजेक्ट स्कीम्स वगैरह, इनिशिएट करना सर्वे एंड कंडक्ट करना इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दूसरा एडवाइस करना अथॉरिटी को, एग्जीक्यूटिव कमेटी को या फिर जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को, ठीक है। पर्टिकुलर फंक्शनल बोर्ड का ये काम होगा कि उससे रिलेटेड, जैसे कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है तो उस पर एडवाइस करना अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर को, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना कोई प्रोजेक्ट हो गया या स्कीम हो गया, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट करी गई है किसके द्वारा, अथॉरिटी या फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा, तो वो चीज़ उनका काम होगा इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ये होगा कि एक्सरसाइज करना और भी कोई पावर है या परफॉर्म करना फंक्शंस या फिर ड्यूटीज़ जो कि डेलीगेट करे जाते हैं उन्हें अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, जो कि असाइन किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर जयपुर डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा टाइम टू टाइम। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 15 जो कि बात करता है मीटिंग्स ऑफ द फंक्शनल बोर्ड। तो क्लॉज 1 सिंपली ये बोलता है कि फंक्शनल बोर्ड की मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूट होगी इस चैप्टर के अंदर, वो डिटरमाइन कौन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा चेयरमैन की मीटिंग्स कहाँ कब कैसे करी जानी है। और क्लॉज 2 ये बताता है कि मेंबर्स जो होंगे फंक्शनल बोर्ड के उन्हें पे किया जाएगा, अलाउंसेस दिए जाएंगे, पर्सनल एक्सपेंडिचर या फिर मीटिंग करने अटेंड करने के लिए बोर्ड की, तो वो वैसा ही है जैसा पहले हमने पढ़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।